ओम शांति। आज मैं आप लोगों से ना अपने जीवन की कुछ पर्सनल बातें और अपने अनुभव हैं वो शेयर करना चाह रही हूँ। और वो मैं शेयर करना चाह रही हूँ क्योंकि मैंने खुद उन चीज़ों को महसूस किया है और फिर एक दर्शाया है कि भाई कैसे समाज में क्या क्या होता है। तो मेरे बेटी हैं, तो मैंने जैसे मान ले हमारे जो नॉर्मल घर होते हैं ना, नॉर्मल घरों में मैंने कुछ चीज़ें महसूस करी हैं कि एक तो सबसे पहली महसूसता ये हुई है कि भाई जब घरों में शादी होती है, जिनका लड़के होते हैं, तो माताएं जो होती हैं बड़ी छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर ये करती थी। अभी तो बहुत चेंज हो चुका है, लेकिन जब हमारे टाइम की जो बातें थी उस टाइम की बातें हैं कि छोटी छोटी चीज़ों पर होता था कि ये नहीं लेके आई बहू, वो नहीं लेके आई बहू। तो आज भी मैं ये नहीं कहती कि हर एक इंसान की सोच चेंज हो गई है, सोच चेंज होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो पहली बात तो आज आप इस चीज़ को नोट करें, जो भी माता इस वीडियो को देखे या सुने, कि देखो बहू कुछ लेके आती है या ना लेके आती है, इसमें आप जो भी आजकल वैसे तो 80% तो ये चीज़ मेरे को लगता है कि ख़त्म हो चुकी है। शहरों में तो तकरीबन जो भी पढ़े लिखे वो ऊंचे लेवल पर चले गए हैं, लेकिन चीज़ें ख़त्म तो होती नहीं है, ये भी सच्चाई है, लेकिन उनका लेवल बढ़ जाता है। पहले छोटी चीज़ें दिखती थी, भाई थोड़ी इतने सूट नहीं लेके आई, इतने बर्तन नहीं लेके आई, ये चीज़ नहीं लेके आई, वो अब क्या हो गया, अब कैश हो गया, गाड़ी होगी और बड़ी चीज़ें होगी, ये नहीं लेके आई, वो नहीं लेके आई। पहली बात तो आप ये सोचो कि जो लेके आती है थोड़े से टाइम के बाद सास का उसका हाथ नहीं लगने देगी बापू, ठीक है। उसके अंदर इतना गरूर होता है कि यह चीज़ तो मैं लेके आ रही, यह चीज़ तो मैं लेके आ रही, मानो इस चीज़ में थोड़े से टाइम के बाद ही उन चीज़ों का ऐसा हो जाएगा जो तो उस चीज़ का सास को हाथ लगते हुए डर लगेगा। तो पहली बात तो आप यहीं पर सोच लो कि आज तक भी हम खाना खा रहे हैं तो भाई कोई आए कि मैं लेके आए ना लेके आए उसका अपना मैटर होगा, तब उस पर सिर्फ इतना ही कर जाओ ना, कुछ ना बोलो, तो भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और जब ये छोटी छोटी बातों को जब करते हैं तो ये बातों का एक है ना वो बन जाता है बहुत ज़्यादा, वो एक किस्म से ना फोड़ा सा बन जा आदमी के भीतर, और वो जो फोड़ा फूटा है ना तो फिर बाद में वो राज सी फैल जाए सारे का, ठीक है। तो स्टार्टिंग में तो ऐसा होना चाहिए, आज का टाइम ऐसा आ गया है, कोई कुछ लेकर आ रही है, कोई कुछ ना लेके आ रही है, इस चीज़ पर तो बिल्कुल ताला लगा लो। ले आओगी जब तुमने कि वहाँ फायदा नहीं है, ना ले आओ है, तुम्हारे पास कुछ है तो बोल दे कि ये है भाई, तुमने यूज करना हो तो देख लो, ना यूज करना तो तुम अपना कमा लो, बस इतना ही बोल दो, इससे ज़्यादा कुछ मत ना बोलो। दूसरा एक चैप्टर और होता है, क्योंकि औरत की ज़िंदगी 2-3 जगह पे बड़ी ज़्यादा टच होती है। दूसरा एक होता है कि औरत की ज़िंदगी में औलाद का बड़ा वो असर दिखता है, औरत की ज़िंदगी में जब भी होता है। तो भाई हमारा समाज है, पितृ प्रधान देश है, हर एक इंसान की तमन्ना होती है कि बेटा भी हो और बेटी भी हो, मानो इस बात ने, लेकिन सब होता है कर्मों के अनुसार, सब कर्मों के अनुसार होता है। तो मेरा भी बेटी बेटी है, तो भाई मेरी माँ जो थी अंधविश्वास में बहुत ज़्यादा थी मेरी माँ। तो वो जो होते हैं ना, जिसका बेटा होता है केरा डालते हैं, रोज जोड़ी का जो बाजरा होता है, तो मेरी माँ सीधे कोथड़िया में भी वो बाजरा लपेट लपेट कर दिया करती और कहती बेटी इसने खा लिए। और भाई मन ने विश्वास नहीं इन चीज़ों पर कभी से हुआ। मैं कहती मैं तो बस ही बाजरा खवा खवा मेरे पेट में दर्द करेगी, माता न देगी, वो बस ड्रामा हो, कुछ नहीं आता। अब माँ की ममता थी, वो बाजरा भेजती, सीधा भी देती तो भी उसमें बाजरा की वो पोटली सी एक लपेट कर देती, न्यारी की और बेटी तू खा ली यो बाजरा। भाई उस बाजरे तो मेरे क्या फर्क पड़ेगा, मेरे समझ में नहीं आती है बात, लेकिन माँ अंधविश्वास में थी और उसकी भाई होती थी तमन्नाएं पूरी। देखो किसी की होती है तो अंधविश्वास दूना बढ़ने लग जाता है, उसकी हर ये विश्वास की तमन्नाएं पूरी होती थी, अब मेरी नहीं होती थी।
अब मेरी नहीं होती तो मेरा जाके यहाँ पे ओम शांति में जाके सब कुछ होया कि यहीं पे मैं डटी एक आत्मा जाके, और कहीं मेरी आत्मा की भरपाई ही नहीं हुई। यहाँ पे आके मेरी आत्मा को ये सुकून मिला कि हाँ भाई यह चीज़ है जिसकी मैं प्यासी थी। ठीक, जो चीज़ मुझे चाहिए थी, मुझे वो ये चीज़ चाहिए थी, जहाँ से मेरी इनकी जो मंदिर हैं, जो जोत हैं, जो बत्ती हैं, जिन सब चीज़ों की प्यास बुझ गई मेरी यहाँ आने के बाद। और जो इन चीज़ों पर मेरा कभी विश्वास नहीं बनता था, तो भाई ये तो मेरी माँ का अंधविश्वास था। और इस वीडियो में मैं एक मेरी जो होते हैं ना सास बहू का रिश्ता, वो सास बहू का रिश्ता तो जैसे तैसे हो, किसी का भी हो, लेकिन मैं मेरी सास को जहाँ पर भी बैठती हूँ इस बारे में मैं हमेशा उस लुगाई को सोचती हूँ कि शायद पोतियों के मामले में ऐसी सास किसी को ही मिली हो, सास भी और आदमी भी, जिन्होंने बेटियों के बारे में मेरे को कभी कोई वर्ड नहीं बोला। और ये बात मैं इतने तहे दिल से बोलती हूँ, जब भी मेरी सास का नाम आता है तो मैं सोचती हूँ कि मेरी सास की एक क्वालिटी बड़ी जबरदस्त थी कि इतनी पुरानी सोच की औरत होते हुए कभी उसने मेरे को इस बारे में एक वर्ड भी नहीं बोला। मैं ये सोचती हूँ कि मेरी माँ शायद इतना बर्दाश्त करने वाली औरत नहीं थी इस मामले में। मेरी माँ कर्म करती थी खूब अच्छा, बहुत अच्छी बात थी, लेकिन उसको लड़कों से बहुत ज़्यादा प्यार था। और मेरी सास का जीवन में भी कुछ ऐसी कहानियाँ थी बेचारी कि वो इन लड़किया का जो चक्कर सा था उससे वो पहले थकी पड़ी थी। तो जब उस टाइम पर तो मैंने ये बातें अच्छी नहीं लगती थी। क्यों नहीं अच्छी लगती थी? क्योंकि मैं भी सोचती कि मेरी सास मेरे को शायद कुछ ऐसा कहे कि तेरे भी बेटा होएगा, चल वहाँ दवाई दिवाऊँ वहाँ दिवाऊँ, तो मेरे भी ये थोड़ी सी भावना होती है आदमी की। उस टाइम पर तो ऐसा कुछ अच्छा लगता शायद मुझे कि वो मुझे इस तरह का हैंडल करती, लेकिन भाई वो ऐसी थी कि ना तो मेरे को कुछ बुरा बोलती थी ना मेरे को कुछ अच्छा बोलती थी। जो भी मेरा कर्म है वो मैं करने लग रही थी, जो भी था चलता रहता था, लेकिन मैं उसकी दिल से इस चीज़ के लिए बड़ी जाने के बाद भी दुआ करती हूँ। कभी उसने अपनी पोतियों से नफरत नहीं हुई। तो देखो जैसे आज मेरी सास का भले ही और मैटर में मेरे उसके किसी भी संबंध रहे हों, ठीक है, जीवन के अनेक चीज़ के अलग अलग महत्व होते हैं। तो चाहे भले ही और संबंध मेरा कैसा ही भी रहा हो, तो जो अच्छा संबंध है उसके लिए तो आज भी मैं शुक्रिया अदा कर रही हूँ। ठीक है, तो आप भी कुछ भी आपके साथ नहीं जाएगा। अगर कभी घर में इस तरह की सिचुएशन बनती है, कोई औरत ज़्यादा बच्चे पैदा करके खुश नहीं होती है, ठीक है। हर एक औरत चाहेगी कि 2 बच्चे पैदा होए और काम खत्म हुए। तो जो बीच में आता है वो हमारी जिंदगी के कर्मों का हिसाब किताब आता है, लेकिन उस कर्म के साथ जो हमारा सच्चा रिश्ता निभाता है तो हम दिल से दुआएं देते हैं, और जो नहीं निभाता है तो उससे दिल से बद्दुआएं निकलेंगी। और जैसे ही बहू का टाइम आएगा तो वो भी उस टाइम पर बदला लेने की सोचेगी। और इस मामले में मैं अपने आदमी को भी भाई 100% देती हूँ कि कभी उसने बेटियों को बोझ नहीं समझा। मतलब उसने कभी, चाहे भीतरले में उसके भी कितनी भी तमन्ना रही होंगी, और शायद आज भी हूँ, मेरे को क्या पता है, मैं तो अपनी बता सकूँ क्योंकि मैं बताती हूँ। भाई अगला गमगीर है, क्या पता उसके अंदर क्या है क्या नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बता रही हूँ कि भाई मैंने उस आदमी को कभी भी अपनी बेटियों को बोझ समझते हुए नहीं देखा। हालांकि एक बार मैंने एक बात बोली, उस बात का उसने जवाब बड़ा अच्छा दिया था मेरे को कि मैं बेटी हुई तो मैं पालना हिला रही थी, तो मैं बड़ा मन दुखी हो रहा है मेरा। मैं बोली, मेरे मन में आया, वो ड्यूटी करके घर गया और मेरे मन में आया कि ये पालना हिलाना भी कभी बंद होगा मेरा। तो उसने मेरे को एक बात बोली कि बावड़ी, पालना तो भगवान के घर मान लिया कर। उसने दुखी नहीं हुआ वो इस मामले में। तो जो चीज़ है भाई, वो चीज़ मेरे को भगवान की दया से बहुत अच्छी मिली। और आज जो बेटियां हैं वो भी मालिक की दया से बहुत ठीक ठाक है।
तो यह जो वीडियो है यह मेरे कति पर्सनल और मेरे घर के ऊपर अनुभव है। तो इस वीडियो के तहत सिर्फ मैं ये जताना चाहती हूँ कि भाई कोई भी औरत ये नहीं चाहेगी कि वो रोजाना बच्चे पैदा करे। ठीक, हर एक औरत चाहेगी कि 2 बच्चे पैदा हो जाए, एक लड़का हो जाए लड़की हो जाए, मेरा भी काम खत्म हुआ है। ठीक है, जो कि सामाजिक चीजें बनी हुई थी। तो भाई अगर उसके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो उसका सहयोग ना दो, तो उसको बुरा बुला भी मत ना बोलो, क्योंकि पहले वो आत्मा तो दुखी है, फिर उसको ऊपर से अगर कोई कुछ बोल देगा तो और भी ज्यादा परेशान हो जाएगी। तो उस टाइम पर हर एक चीज आत्मा को सहयोग की जरूरत होती है। जो भगवान के ज्ञान में गए तो पता चला कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ सहयोग दे सकते हैं। लेकिन मुझे ज्ञान नहीं मिला था, लेकिन तब भी मैं भगवान से बहुत प्यार करती थी। भले ही बेटी होती थी, कभी मैंने भगवान को दोषी नहीं ठहराया। कई बार गाड़ की औरतें आती थी, बूढ़ी बूढ़ी औरतें आती थी, तो वो बड़ी भगवान के ऊपर उंगली उठाती थी, बोली बता भगवान के घर में कि ईसा तोड़ा माच गया, एक दे दे परमात्मा कति ये हो गया वो हो गया, मतलब कुछ कुछ जो भगवान को बोला जाता वो सब बोलती थी। तो मेरे भीतर ले में बड़ी करक लगती थी। मैं कहती थी मका नहीं माँ, मका दादी तुम है ना, जो भी कुछ है मेरे कर्मों का सौदा है, तुम भगवान को कुछ मत कहा करो, क्योंकि भगवान कभी किसी का दुश्मन नहीं हो सकता। और मेरा क्यों होगा भाई, मैं भी तो उसका बच्चा हूँ, वो मेरा कैसे दुश्मन हो सकता है, तो वो तो मेरा अपना है। तो मैं ये बड़े एक भगवान का जैसे ही कोई बोलता ना तो मुझे बड़ा धकदेशीन होता था कि ना भगवान ना तो मत ना होता, वो कभी दुश्मन नहीं हो सकता। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ उन माताओं को बताना चाहती हूँ जो कि बहू आती हैं तो वो कुछ कुछ डिमांड करती हैं, और जब बच्चे होते हैं तो जब लड़कियां हो जाती हैं तो बहुओं के साथ कैसे ट्रीट करती हैं, कैसे बोली बोलती हैं, बहुत बोलते हैं, मैं सुनती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं इस समाज से कहीं बाहर की हूँ, 1-2 पोती हो जाएगी तो पता नहीं क्या क्या वर्ड जो उनके लिए निकालते हो। तब भाई मैं हाथ जोड़ के सबसे प्रार्थना करती हूँ कि आने वाली की कोई गलती नहीं होती है, और बच्चे पैदा करने में कोई गलती नहीं होती है, ये सब आत्माओं का पार्ट है। और अगर आप अच्छा बोलोगे तो हो सके है उस आत्मा के प्रति आपके दिल में कितना प्रेम हो सके है, और अगर बुरा बोलोगे तो वो भी बदला लेने के तैयार खड़ी होगी। मानो नहीं इस चीज़ ना, अब वो भी बदला लेने के लिए खड़ी होगी भाई, वो क्यों टाल करेगी फिर। तो इससे यही कहना चाह रही हूँ मैं कि भाई ये जो धन दौलत है ना, ये सब यहीं पे रह जाना है, कोई साथ चलने वाली चीज़ नहीं है। और क्या पता हम मांग रहे हैं, क्या पता अगले की सिचुएशन कैसी हो। और देखो जो नहीं मांगता उसके प्रति कैसे दिल से दुआएं निकलती हैं। जैसे अभी मैंने भी बेटी की शादी करी थी, लॉकडाउन के तहत हुई थी, लॉकडाउन के तहत हुई शादी इसी तरीके से हुई कि भाई हमने बच्चों की नौकरी सब कुछ लगा के ऐसा होया कि हमने वो शादी मंदिर में ही करके आनी पड़ी। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि हे भगवान, कोई बहुत ही अच्छा कर्म है मेरे मालिक, मेरे परमात्मा, जो ऐसा बच्चा मिला हमारे को, कि उस बच्चे ने भले ही हमने अपनी बेटी को जो भी दिया, कैश दे दिया, जो भी कुछ दे दिया, वो हमारा मैटर अपना है, लेकिन उस लड़के ने आज तक हमारे पैसे से अंगूठी भी मैंने 10 बार बोली कि बेटा एक अंगूठी तो ले ले, तब भी नहीं कहा नहीं मम्मी मेरे को जरूरत नहीं है। तो मैं तो उस लड़के के लिए धन्य होगी कि हे भगवान, आज की दुनिया में ऐसे बच्चे भी हैं, इतने अच्छे इंसान भी है, पूरा परिवार इतना अच्छा है कि मतलब मैं इस चीज़ से इतनी दूर होकर दी कि मेरे को इस चीज़ से कोई मतलब ही नहीं। जैसे मैंने लड़की की कोई शादी ही नहीं की है, मैं ऐसी फरी हो रही हूँ, सीधे का ना कोथड़ी का, लेना ना देना ना कुछ नहीं मेरा, तो मैं ऐसी फरी हो रही हूँ आज के दिन। तो आज की दुनिया में जो इसे भी आदमी है, और क्या हम बेटी के लिए कुछ करेंगे नहीं? जो हमारे मन में हो, हमारे पास जो उन्हीं का तो है सारियाँ का, कहाँ लेके जाएंगे। लेकिन एक बर्डन कर दे तो माँ बाप के दिल पर क्या गुजरेगी, ये भी सोचेगा माँ बाप हमने पढ़ाई लिखाई भी राजी पर से इनका बर्डन भी उठाना पड़ रहा है, तो उस टाइम पर आत्मा कैसे दुखी होगी। और एक आज आत्मा दिन रात दुआएं निकलती हैं पूरे परिवार के लिए कि हे भगवान इतना अच्छा परिवार मिल गया, ये परमात्मा इतना अच्छा परिवार मिल गया। तो जो दुआओं का खाता निकलता है वो कहाँ से निकलता है? यही जो निकलता है।
सारा परिवार इतना बेटी से प्यार करता है, इतना मैं ना करती उससे प्यार। मैं कुछ भी बोल देती हूँ और उसका परिवार बड़ा, उसको बड़ा प्यार दे रहा है, बड़ा प्यार दे रहा है। मकान लूट ले, चल ठीक है। तो मैं अच्छा, जब कोई मिल जाता है बच्चा तो कितनी दिल से दुआएं निकलती हैं। मतलब माँ बाप, देखो माँ बाप कोई भी ये नहीं सोचेगा कि भाई हम अपने बच्चे को कम से कम दें। हर एक माँ बाप की तमन्ना होती है कि मैं जितना पहन रही हूँ उससे अच्छा तो मेरा बच्चा पहने, मैं जो खा रही हूँ उससे अच्छा मेरा बच्चा खाए, जैसे मैं रह रही हूँ उससे अच्छे मेरे बच्चे रहें। हर एक माँ बाप की तमन्ना है ना ये। तो फिर भाई ये जो थोड़ा बर्डन देने वाली चीजें हैं ना, ये हमारे समाज के ना कुरीतियां हैं और इनके खिलाफ थोड़ा थोड़ा खड़ा होना पड़ा। जब तो खत्म होंगी ना हर चीज। तो भाई मैं यही कहूंगी कि जो भी है इन छोटी छोटी चीजों को चेंज करोगे, छोटी छोटी चेंजिंग से ही एक दिन बड़ी चेंजिंग आओगी। जिस तरह माले कहा कि कलयुग का विनाश होगा तभी तो सतयुग आएगा ना। तो अब तो फिलहाल तो कहीं पर नजर ही नहीं आ रहा सतयुग का। हाँ आता है नजर, जब हम इस संस्था के अंदर जाते हैं। आप लोग जाके देखो, ज़्यादा दूर नहीं जा सको, बिलासपुर जाके देखो। बिलासपुर यहाँ पे बना हुआ है ORC जिसको बोला जाता है, वहाँ पे जाके देखो। बिल्कुल आप जैसे जाओगे तो एक ऐसा अनुभव होगा जैसे सतयुग की अनुभव हो रहा है। सब वाइट वाइट कपड़े होंगे, बड़ी शांति होगी, बड़ा अच्छा एक वाइब्रेशन होंगे, बड़ी अच्छी एक, मतलब वो कहते हैं ना कि बिल्कुल सतयुग की। मैं स्टार्टिंग में गई थी तो उस दिन मैंने भट्ठी की और जैसे सुबह सुबह उठी तो मुझे ऐसा लगा कि मैं इस दुनिया में नहीं, मैं उस दुनिया से कहीं बाहर की दुनिया हूँ। मुझे ऐसा अनुभव होने लग रहा है कि ये दुनिया भी हमारी दुनिया के अंदर है, एक चल रही है। और सुबह सुबह जैसे वहाँ पार्क में घूमते हुए मैं बहुत अच्छा फील कर रही कि मौका कितना अच्छा है। बिल्कुल ही तो जैसे एक सतयुग जिसको बोलते हैं, सतयुग की भाषणा, सतयुग का जैसे महसूस था, तो ऐसा लग रहा है मेरे को। और जब जैसे ही उससे बाहर आए, वही चमक धमक, वही तड़क भड़क, वही सारी चीज़ें, वही सब बातें, फिर ऐसा लगे जैसे वापस वहीं आगे भी जहाँ से गए। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं चारों तरफ। तो हर एक चीज़ का निर्माण करने के लिए हर एक गलत चीज़ के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। तो आजकल जो बच्चे हैं, नए बच्चे हैं, सच में उन्हें बहुत ज़्यादा चेंजिंग आने लग रही है। मैं देख रही हूँ चारों तरफ हर एक बच्चे के अंदर चेंजिंग आ रही है। आज हर एक बच्चा मतलब पहले से अच्छा लगता है मुझे। बल्कि हमारी टाइम के जनरेशन की जो चीज़ें हैं वो मुझे ज़्यादा ख़राब लगती हैं। आजकल के जो बच्चे हैं वहाँ पे या तो वो हाई लेवल पर ही बिगड़े हुए मिलेंगे किसी के, या फिर वो बिल्कुल ठीक मिलते हैं। मैंने तो यहाँ तक भी देखा कि आजकल के बच्चे चाय भी नहीं पीते हैं। जितने भी हमारे दाएं बाएं जो भी हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो चाय भी नहीं पीते हैं। बिल्कुल नए जो बालक आज की, सारे बच्चे बहुत बढ़िया हैं। तो मैं तो सोच रही हूँ कि उन बच्चों को देख कर भी सतयुग का तो स्थापना तो होने लग रही है, भगवान करने लग रहा है साथ साथ में जो भी हो रहा है। और हमारे टाइम पर जितना था, या मेरे भाई थे वो बड़े थे हमारे से पहले, वो जिस टाइम पर भर्ती होते थे, नौकरी लग जाते थे, पता नहीं जुनू क्या हो गया। अब नौकरी लगे तो बीड़ी सिगरेट पीना तो जुनू बहुत एक शान की बात समझते थे, और दारू पीना, अगर ये नहीं पी तो पता नहीं जुनू क्या लुट गया, ऐसा कुछ महसूस करते थे वो। और आजकल के बच्चे सब चीज़ों से डिटैच होते जा रहे हैं, जो समझदार बच्चे हैं। यहाँ तक कि चाय की प्याली भी हाथ में लेना नहीं चाहते। तो देखो सतयुग क्यों नहीं आने लग रहा है, आने लग रहा है। देखो कलयुग का भी विनाश होने लग रहा है और सतयुग का आगमन भी होने लग रहा है। ऐसी बात नहीं है कि नहीं होने लग रहा है, दोनों चीजें हैं। लेकिन भगवान ने आके बताया कौरव और पांडवों की लड़ाई है, कौरव और पांडवों की लड़ाई है। यानी कि 95% कौरव और 5% तो पांडव हैं। तो अभी तो भाई बहुत ज्यादा संघर्ष की जरूरत है और बहुत ज्यादा हर चीज का सहयोग की, योगदान की, हर चीज की जरूरत है। और जो कौरव पांडवों की लड़ाई है वो बिल्कुल यही आज के टाइम पर जो लड़ाई चल रही है वो वास्तव में वही चल रही है। क्योंकि एक सच्चे और अच्छे इंसान के साथ है ना आपको कोई नजर नहीं आएगा, लेकिन भेड़ चाल जो ज्यादा बकवास होगा, ज्यादा बोलने वाला होगा, उसके पीछे लाइन निकलेगी।
लेकिन भगवान इसके अंदर भी इतना नशा चढ़ा देता है इस बात के ऊपर भी, अब बस पूछो मत बात। जब उसकी श्रीमत पर हम चलते हैं तो कहता है भीड़ तो भेड़ियों की होती है, मुझे तो शेर चाहिए, और शेर तो जंगल में एक ही होता है, शेर तो दूसरे शेर को बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। तो ये जो लाइन है, ये परमात्मा का नशा कहाँ पे चढ़ा देगा हमारे को। तो भगवान अपने बच्चों को शेर बनाने आया है, ना कि उनको गिद्दड़ बनाने आया है। मतलब गिद्दड़ों से तो कुछ होएगा ही नहीं ना, शेर बनो। लेकिन शेर का मतलब ये भी नहीं है कि हम भाई किसी के ऊपर हैवी हो जाएं। परमात्मा और तरह का शेर बनाना चाहता है। परमात्मा हमारे को अंदरूनी शेर बनाने की श्रीमत देता है, बाहर का शेर नहीं। बाहर तो परमात्मा कहता है गूंगे और बहरे बन जाओ, लेकिन अंदर से शेर दिल बन जाओ। शेर का मतलब परमात्मा का बताने का ये है। और कहता है कि अंदर से इतने शेर बन जाओ कि जो तुम्हारा दुश्मन भी हो उसके प्रति भी बड़ी शुभ भावना भेजो। तुमने वो भी इतना प्यारा लगे, तुम ये सोचो कि इसके बगैर तो मेरी मुक्ति ये नहीं थी। भगवान इतना प्यारा तरह से समझाता है हमारे। तो भाई परमात्मा के दर पे सब कुछ बड़ा सस्ता सौदा लगा है कई बार तो, लेकिन वही बात है कि सस्ता भी है, अच्छा भी है, प्यारा भी है, अंदर से हमारे को संवारता भी है, सारी चीज़ें हैं। और सारी चीज़ों में मैंने जाकर देखा है, सब चीज़ों का निचोड़ है शिव पिता परमात्मा का ज्ञान। ठीक है, हर एक आदमी कोई भी कुछ कहेगा, आखिर में कहेगा कि एक ही शक्ति है, और इस संस्था के अंदर सिर्फ उसी शक्ति का गुणगान किया जाता है। तो जब स्वयं भगवान धरती के ऊपर आके ज्ञान दे रहे हैं तो इससे बड़ा और हो भी क्या सकता है, कुछ हो ही नहीं सकता। और वो ज्ञान आप देखो, आप सुनो, अगर आपको ठीक लगे तो भाई उसको देखो तो सही एक बार। तो भाई जो भी मेरे ज़िंदगी के अनुभव है मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे है ना यूट्यूब के ऊपर भी मैं बहुत आदमियों की जीवन कहानी देखती हूँ। ठीक है, और जीवन कहानी देखती हूँ और उससे मुझे बड़ी प्रेरणा मिलती है। हर एक इंसान के जीवन की जब भी मैं कहानी देखती तो मुझे बहुत एक अंदर से ताकत मिलेगी कि भाई ऐसा भी हो सके। तो मैं भी चाहती हूँ कि भाई मेरी भी जैसी भी कहानी है शायद किसी को यही अच्छी लग जाए। कोई भी आदमी वहाँ पे बताने आता है तो उसका मतलब ये नहीं होता कि किसी को पसंद आएगी या नहीं आएगी। भाई क्या पता किसको किसकी बात अच्छी लग जाए। तो जो मेरा अनुभव है जिससे मुझे लगता है कि ये ताकत है, तो वही ताकत मैं देना चाह रही हूँ कि भाई किसी को अच्छी लग जाए तो चलो, किसी भाई बहन का भला हो जाए तो अच्छी बात है, जैसे मेरे को औरों से ताकत मिलती है। वीडियो के अंत में मैं आप सभी भाई बहनों से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। अगर मेरी कोई बात आपको बुरी लगे, कोई दिल पर लग जाए, भाई कोई अच्छी ना लगे, तो मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ कि भाई मेरे जो भी था मुंह से निकल गया होगा। मैं कोई खुदा तो हूँ नहीं, मैं तो एक नॉर्मल सी औरत हूँ जिसने अपनी ज़िंदगी ऐसे तैसे करके जी है। नहीं कभी किसी का सहयोग मिला, नहीं और कुछ मिला, जो भी है जीवन चल रहा है उसी के माध्यम से मैं अपने अनुभव ले रही हूँ। हाँ, ये भी नहीं है कि भाई सहयोग बहुत ज़्यादा मिला, और नहीं कभी सहयोग नहीं मिला, नहीं कोई बताने वाला भी कुछ मिला कि भाई कोई अच्छी बात बताने वाला मिला हो तो ताकि हम उससे जीवन का शेयर कर पाए, नहीं ऐसा भी कुछ नहीं मिला। तो जो भी है मेरे खुद की अपनी सोच है, अपने खुद के विचार हैं, खुद का है जो भी कुछ है। तो अगर आपको पसंद आए तो ठीक, नहीं तो आप मुझे माफ़ करना, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ।